ओके, तो हियर इज द डीम एक्सो कमांड। इसका मतलब होता है डायमेंशन एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन। क्या होता है? डायमेंशन एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन। इसमें क्या, जो डायमेंशन आप मापते हैं और जो आपका ऑब्जेक्ट लाइन होता है, दोनों लगता है कि सेम है। क्या लगता है कि सेम है। तो आपको क्या करना होता है कि ऐसे कमांड देने होते हैं जिससे पता चले कि ए उससे अलग हो जाए, थोड़ा सा जो टच में है वो थोड़ा सा उससे हट जाए। तो हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है डीम एक्सो का, अगर आज इतना है तो हमने क्या किया, 0.6 कर दिया। ये क्या है, 0.0625, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम है। तो यहाँ हमने 0.6 किया, तो इतनी दूरी बढ़ गई। 1 2 3 मत देना, फीट में काम करना तब 1 2 चलेगा कि नहीं। जब ये mm में काम करना तो पॉइंट में चलेगा, चले सब कुछ। क्या चलेगा? माइक्रो मिलीमीटर में। किस में चलेगा? माइक्रो मिलीमीटर में। अब कहता है कि लिमिट अगर 100/100 है और इंग्लिश मैंने वो इंग्लिश में उस वर्जन जो है वो खुला है, उसमें 12/9 है। कितना है? 12 x है और 9 y है। तब क्या होगा? तब ये होगा कि डीम एक्सो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100/12 इंटू डिफॉल्ट वैल्यू जो होगा 0.18 से गुणा कर देंगे, काम हो गया। इसमें अंतर क्या आएगा, पहले जो 3.7 का वैल्यू था वो ऑब्जेक्ट से सटा हुआ था, इस बार क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट से ये दूर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से डीम एक्सो कमांड का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 कमांड ऐसे हो गए जो डायमेंशन वेरिएबल हैं और जिसको यूज करना है, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इसका। और इसके लिए आप दूसरा डीम स्टाइल मैनेजर भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे? डी इंटर जहां करते हैं डायमेंशन के लिए, वहां डी इंटर करके डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के अंदर जाकर के ये चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। तो आज के लिए सफिशिएंट है, फिर अगले लेक्चर में हम लोग आगे वेरिएबल कमांड की बात करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं डायमेंशन वेरिएबल का। डायमेंशन क्या होता है कि जब आप जो ड्राइंग करते हैं और ड्राइंग करने के बाद जब उसे आप मेज़र करना चाहते हैं प्रत्येक पार्ट को, तो उसके लिए आपको अलग अलग डायमेंशन के कमांड है, जिसमें से आप लोग फैमिलियर किस चीज़ के लिए हैं, डीम लीनियर है यानी सीधी लाइन के लिए, डीम अलाइन है यानी तिरछी लाइन के लिए, और डीम रेडियस है रेडियस मापने के लिए, डीम एंगुलर है एंगल मापने के लिए, डीम डायामीटर है डायमीटर मापने के लिए। ठीक है, डीम कोऑर्डिनेट है कोऑर्डिनेट मापने के लिए। इतनी सारी चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन जब हम मापते हैं उसे, और मापने के बाद आप देखते होंगे कि टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? टेक्स्ट का साइज छोटा है, या एरो का साइज छोटा है, या एक्सटेंशन लाइन बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, या एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन आपको स्पष्ट नहीं है। तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि ड्राइंग लाइन कौन सा है और डायमेंशन लाइन कौन सा है। इन दैट केस हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग डायमेंशन वेरिएबल का यूज करें। ठीक है, तो इस डायमेंशन वेरिएबल में हमारा पहला कमांड है डीम टेक्स्ट यानी डायमेंशन टेक्स्ट। कंट्रोल द हाइट ऑफ डायमेंशन टेक्स्ट। हाँ, इसमें कंट्रोल्स द हाइट ऑफ डायमेंशन टेक्स्ट। इसका कमांड होता है डीम टेक्स्ट इंटर न्यू वैल्यू फॉर डीम टेक्स्ट। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है mm में? 0.18। डेसिमल में जब भी रहेगा तो हमारा क्या रहेगा डिफॉल्ट वैल्यू? मैंने पहले भी बताया है 0.18। लेकिन हमारा जो कहता है कि अगर 100/100 का लाइमेक्स है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई जो 100 इंटू 12 डिवाइडेड 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई किससे? जो वैल्यू होगा उससे। ठीक है, यानी क्या होगा, उसी के अनुपात में हम इसको डिवाइड करेंगे। हाँ, 100 इंटू 12 नहीं, सॉरी, इट्स 100/12। क्या होगा? 100/12
अगर लाइमेक्स क्या है, इफ लाइमेक्स इज 100, 100 देन 100/12 इंटू क्या हो जाएगा 0.18 साइज ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे साइज? आप कहेंगे ना कि 1.5 कैसे निकाला, तो अगर हमने लाइमेक्स 100/100 रखा था तो हम लोग क्या करेंगे 100 में 12 से डिवाइड कर देंगे और उसमें 0.18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग घटाएंगे या बढ़ाएंगे। क्लियर हो गया? तो प्रीवियस जो था वो, अब डायमेंशन टेक्स्ट जब बढ़ा दिया तो अब अपडेट का ऑप्शन होता है। क्या होता है? किस में ऑप्शन होता है? अपडेट का ऑप्शन होता है लोअर वर्जन में। किस में होता है? अगर 10 में काम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, चेंज तो हुआ नहीं ना टेक्स्ट। कैसे? यहां पे लिखा है छोटे अक्षर में, यहां पे आप ऐसे लिखा है, ठीक है। तो जब आपने वैल्यू चेंज किया 1.5 किया तो भी क्या है, ये चेंज नहीं हुआ है। तो लोअर वर्जन में काम करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, डिम इंटर अपडेट इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, यानी इस पे क्लिक करके इंटर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे बड़ा हो जाएगा। 2010 में काम कर रहा है। अगर अपर वर्जन में काम कर रहे हैं तो क्या होगा, हो सकता है कि उसी समय वो चेंज हो, जैसे ही कमांड दिया वैसे ही चेंज हो जाए, या दोबारा उसको मापेंगे तो बड़े वैल्यू के साथ वो शो करेगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से डायमेंशन टेक्स्ट को घटाया या बढ़ाया जा सकता है।